मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता से ताकतवर कोई और नहीं है। जनता ने उपचुनाव में महंगाई के खिलाफ मतदान किया और दूसरे ही दिन मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी। उन्होंने कहा कि जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो फिर डीजल और पेट्रोल की कीमत यूपीए सरकार के समय के स्तर पर आ जाएगी। जनता को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का अवसर है। भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई को कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात ने आजादी की लड़ाई में 2 महासपूत महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए। अभी गुजरात ने 4 और दिए हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार भारत सरकार को नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के संबंध में चेताया था। राहुल गांधी ने 3 काले कानून के खिलाफ भी कहा कि ये लिख के ले लो, 3 काले कानून वापस होंगे। 14 महीने बाद कानून वापस लेने पड़े। ये ताकत है किसानों की और राहुल गांधी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर है। 17 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरी 3 साल की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि छत्तीसगढ़ वासी अपने अधिकारों, अवसरों और वास्तविक तरक्की को महसूस कर रहे हैं। खुशी है कि कुछ सार्थक बदलाव करने में सफल हुए। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में है। हमने 3 वर्षों में गरीबी और कमजोर तबकों के लिए प्रयास किए हैं, जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया। आकाशवाणी से प्रसारित लोकवाणी में कहा गया है कि 3 साल में हमने ऐसी योजनाएं बनाई जो वास्तव में आदिवासी अंचल हो या मैदानी क्षेत्र, सभी का भला कर सकें। अब तक 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आदिवासी और परंपरागत निवासियों को दी जा चुकी है। सिंचाई पंप कनेक्शन लगाने का काम सुगम किया। सिंचाई के लिए निशुल्क और किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का इंतजाम किया। मुझे विश्वास है कि जब हम अपने पुरखों के रास्ते पर चलते हैं और पुराने मूल्यों से छेड़खानी किए बगैर सुधार के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों ने 3 साल में हुए बदलाव को न सिर्फ करीब से देखा है, बल्कि उसे अपने जीवन में बेहतरी को महसूस कर रहे हैं। इस तरह हमने ऐसी योजनाएं बनाई जो वास्तव में आदिवासी अंचल हो या मैदानी क्षेत्र, सभी का भला हो सके। लोहंडी गुंडा में जमीन वापसी के साथ आदिवासियों और किसानों के लिए न्याय का आगाज हुआ। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से हजारों निरस्त व्यक्तिगत दावों को वापस प्रक्रिया में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाया कि क्या भूपेश बघेल और उनकी सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास, स्व सहायता समूह से रोजगार छीन लिया। अब बुनकरों को काम छीनने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस भर्ती के प्रतिभागी सड़क पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।